श्रीमद्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। वर्तमान समय में प्रायः सभी की धारणा हो गई है कि भक्ति का साधन अत्यंत सहज है। पाप ताप दुराचार अनाचार में फंसे रहते हुए भी हम पूर्ण भक्त बन सकते हैं। इसी से आज हमारे देश में भक्तों की भरमार हो गई है। लोग काम क्रोध लोभ या दंभवश भगवान के दो चार नाम लेकर भक्तों की सी पोशाक पहनकर अपने को भक्त प्रसिद्ध कर देते हैं। बड़ा सा तिलक लगा लिया, चंदन लगा लिया, बाल बढ़ा लिए और भगवा वस्त्र पहन लिए या कोई दुपट्टा ओढ़ लिया और बस अब क्या, अब तो हो गए भक्त। हम यह नहीं सोचते कि भक्त को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। जहर को घूंट का प्रसाद समझकर पीना पड़ता है। सारे भोग विलास और धन जन की आसक्ति छोड़कर प्रभु के प्रति सर्वात्म रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ता है। ज्ञान से भगवत स्वरूप को समझकर स्वकर्म के द्वारा भगवान की शुद्ध उपासना करने से ही भक्ति सिद्ध होती है। भैया, भक्त तो भगवान का निज जन होता है। उसकी योगक्षेम का, उसकी रक्षणावेक्षण का सारा भार भगवान स्वयं उठाते हैं। अतएव भक्त सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त होता है। वह संसार का सर्वोच्च आदर्श होता है, क्योंकि भगवान के दिव्य गुणों का उसके अंदर विकास हो जाता करता है। और ऐसा ही भक्त भगवान को प्यारा होता है। ऐसे भक्त के उद्धार के लिए भगवान जिम्मेवारी लेते हैं। भक्त तो अपना हृदय मन बुद्धि शरीर परिवार धन ऐश्वर्य वासना कामना आदि सब कुछ भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर निश्चिंत हो जाता है। वह संसार में अपने स्वामी को व्याप्त देखता है। इसलिए वह अखिल विश्व के सकल चराचर जीवों के साथ प्रेम करता है और उन सबकी सेवा के लिए पागल सा घूमता रहता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसे अनन्य भक्त का जीवन प्रभुमय होता है। उसके समस्त कार्य प्रभु के ही कार्य होते हैं। वह प्रभु के परायण होता है। एकमात्र प्रभु का ही भजन करता है। संसार की किसी वस्तु में आसक्त नहीं होता और सर्वभूतों के प्रति अपने साथ वैर रखने वालों के प्रति भी वह निर्वैर ही रहता है। वह पहचानता है केवल एक अपने प्रभु को और संसार में सर्वथा एवं सर्वथा केवल उन्हीं की लीला का विस्तार। जीवन मरण दोनों ही उसके लिए समान सुखप्रद होते हैं। जीवन मरण चरण के चाकर चिंता रहित चित्त है नित्य। ऐसा भक्त कभी जीवन से ऊबता नहीं और मृत्यु के भय से कभी कांपता नहीं। वह जानता है कि मृत्यु के रूप में भी वे ही आते हैं और कोई नहीं। प्रभु की प्रसन्नता के लिए यदि कभी उसके सामने मरण की मूर्ति भी आ जाए, जिसको लोग अत्यंत भीषण मानते हैं, तो भक्त की दृष्टि में वह बड़ी मोहिनी होती है और वह बड़े प्रेम तथा उत्साह से उसका आलिंगन करने को उनकी ओर दौड़ता है। वह जानता है कि इस रूप में भी मेरे प्रभु ही मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने और अपनी गोद में उठा लेने के लिए पधारे हैं। वह हर्षोत्फुल्ल हृदय से मृत्यु का स्वागत करता है। यही कारण है कि भक्तगण अपने प्रभु की सेवा के लिए धर्म की वेदी पर हंसते हंसते बलि चढ़ा देते हैं। अपने प्रभु के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देना उनकी बुद्धि में बड़े गौरव का और बड़ी प्रभु की कृपा का फल है। जहाँ जिस समय जिस प्रकार से प्राणदान के लिए वे भगवान के आह्वान को सुनते हैं, उनके संकेत को देखते हैं, वहाँ उसी समय उसी प्रकार से वे अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए ऐसे दौड़ते हैं जैसे कंगाल किसी दूसरे के धन को लूटने के लिए दौड़ता है। जो सिर साटे हरि मिले तो हरि लीजे दौर, नारायण या देर में गाहक आवें और। ऐसे भक्त अपने सिर को मस्तक को हाथों में लिए घूमते हैं, अवसर ढूंढते रहते हैं कि कब अवसर मिले और इसे प्रभु के श्री चरणों पर चढ़ा दिया जाए। जहां वह प्रभु के काम आ जाए वहां वे अपने को परम धन्य और कृतकृत्य मानते हैं। और यही कारण है कि बड़े से बड़ा भय भी
उन्हें सन्मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। महान से महान दुख भी उन्हें प्रभु के पद से डिगा नहीं सकता। प्रहलाद जी महाराज पर मत्त गजराज छोड़े गए, बड़े बड़े विषधारी सर्पों से डसवाने का प्रयत्न किया गया, पर्वत के ऊंचे शिखरों से गिराया गया, माया के द्वारा मारने की चेष्टा की गई, काल कोठरी में बंद कर दिया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, परंतु वह बालक प्रहलाद, उसकी श्रीहरि के प्रति टेक, उसका अटल विश्वास, न वह डरा न मरा और न ही अब उसने भगवान नाम को ही छोड़ा। आखिर में हिरण्यकशिपु को हैरान होकर ये कहना पड़ा, ये बालक होकर भी मेरे समीप किस निर्भयता से बैठा होता है, मालूम होता है ये अत्यंत सामर्थ्यवान है। तो भैया, प्रहलाद में क्या शक्ति थी? कौन सी शक्ति थी? कौन सा अलौकिक बल था जिसके कारण वह ऐसा कर सके? उनमें भगवत भक्ति थी, हृदय भगवत प्रेम से परिपूर्ण था। वह अपने को सब प्रकार से परमात्मा के हाथों में सौंपकर सदा के लिए सब ओर से निर्भय और निश्चिंत हो चुके थे। उनका अटल विश्वास था कि जो भी दिखाई दे रहा है वह वास्तव में प्रभु ही है। जगत की प्रत्येक वस्तु मेरे स्वामी का ही रूप है। इसीलिए हिरण्यकशिपु ने उन्हें मारने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया, वे सभी उनको ईश्वर रूप दिखाई दी। और ईश्वर रूप जब वो दिखाई दे रही हैं, तो इस अवस्था में ईश्वर अपने भक्त को कैसे मार सकता है? अतः प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, अपनी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष करा देने के लिए ही निराकार अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त परमात्मा खंबे को चीरकर अद्भुत रूप में प्रकट हो गए। भक्तिमती मीरा ने हंसते हंसते जहर का प्याला पी लिया। भक्त हरिदास ने हरि नाम पुकारते पुकारते बेंतों की मार सहज सह ली और मारने वालों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना की। यह भी नहीं समझना चाहिए कि भक्त कायर होते हैं, इसलिए वह सब कुछ सहन कर लेते हैं। देखा जाए तो कायर मनुष्य कभी सहनशील नहीं हो सकता। वह प्राणों के भय से भागता है, परंतु मन ही मन बुरा मानता है और हृदय से श्राप देता रहता है। किंतु भक्तों के हृदय क्षमा, दया, अहिंसा और प्रेम आदि सद्गुणों से भरा रहता है। वे किसी का अनिष्ट नहीं करते, स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का कल्याण चाहते हैं। बुरा करने वालों के प्रति भी भला बर्ताव करते हैं। इसी कारण न समझने वाले लोग उन्हें दीन और कायर मान बैठते हैं, जबकि भक्त तो वास्तव में बड़े वीर होते हैं। भैया, जो शीश को हर समय अपने हाथों में लिए घूमता हो, वह वीर नहीं तो और कौन होगा? क्षमा, अहिंसा और दया वीरों के धर्म हैं, कायरों के नहीं। आजकल हम लोग भक्ति का स्वांग धारण कर लेते हैं, परंतु हमारा हृदय नाना प्रकार के भयों से व्याकुल रहता है। कभी छूत की बीमारी के भय से आत्मीय स्वजनों की सेवा छोड़कर निष्ठुरता का परिचय देते हैं। समाज की और झूठी इज्जत के भय से प्रत्यक्ष पापयुक्त प्रथाओं को भी छोड़ना नहीं चाहते। दोष समझकर भी दूषित कार्य के परित्याग में हिचकते नहीं हैं। जेल जाने के भय से अन्याय और अधर्मपूर्ण शासन का भी समर्थन करते हैं। धन ऐश्वर्य की हानि के डर से सत्य, अहिंसा आदि दैवी गुणों का त्याग कर देते हैं। बात बात में अत्याचारियों और पापियों की चापलूसी करते हैं एवं जानबूझकर स्वार्थवश उनका पक्ष लेते हैं, समर्थन करते हैं। भाई, यह सब भक्ति के लक्षण नहीं है। भक्त डरकर कभी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकता। न वह लोभ या भयवश पाप करता है, न किसी अधर्म के त्याग में हिचकता है, न रोग या प्राण के भय से किसी सेवा को छोड़ता है और न ही कभी अन्याय का समर्थन करता है। वह तो परमात्मा के अभय चरणों का आश्रय पाकर भय को सदा के लिए भगा देता है। वह नित्य निर्भय होता है। सबके साथ विनय का बर्ताव, मधुर और हितकर वचन बोलना, यही उसका स्वभाव है। परंतु सत्य कहते समय ऐसा भक्त काल से भी नहीं डरता। भैया, कोई काल से डरे क्यों? जिसने काल के भी महाकाल भगवान के अभय चरणों की शरण ग्रहण कर ली हो, वह किसी से क्यों डरेगा? माता की गोद में बैठा बालक कैसे भयभीत हो सकता है? उसे किस बात की चिंता हो सकती है? तो जो अपने को सर्वोपरि माता, धाता, पिता में भगवान का भक्त समझकर भी भयभीत रहते हैं, वे न तो भगवान का प्रभाव जानते हैं और न वे यथार्थ में भगवान के सम्मुख ही हो पाए हैं। भगवान की शरण हो जाने पर तो भय के लिए कहीं जरा सा भी स्थान नहीं रह जाता।
एक बार भी शरण आ जाने वाले भक्त को अभय कर देना, यह भगवान का व्रत है। सच्चा भक्त अपने किसी अनिष्ट की आकांक्षा से, आशंका से, सन्मार्ग का, ईश्वर सेवा का कदापि त्याग नहीं करता। तन मन धन सभी कुछ प्रभु की ही तो संपत्ति है, फिर उन्हें प्रभु के काम में लगा देने में अनिष्ट कैसा? यह तो बड़े ही गौरव और आनंद का विषय हुआ। यदि असहाय रोगी की सेवा करते करते भक्त के प्राण चले जाते हैं, या भूखे गरीबों का पेट भरने में भक्त की सारी संपत्ति स्वाहा हो जाती है, तो वो अपने को बड़ा भाग्यवान समझता है। भगवत चिंतन और भगवान नाम स्मरण तो उसके प्राणों की क्रिया के सदृश स्वाभाविक बन जाते हैं। भगवत सेवा के सिवा संसार में उसका और कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। उसका सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना, कहना सुनना और जीना मरना सब भगवान के लिए होता है। वह संसार में इसीलिए जीवन धारण करता है कि उसके स्वामी भगवान उसको इस नाम रूप में जीवित देखना चाहते हैं। अन्यथा न तो उसे संसार की कुछ परवाह होती है और न वह संसार को छोड़ना ही चाहता है। न उसका भोगों में राग होता है और न ही वह वैराग का ही विरोध करता है। वह तो अपने स्वामी की इच्छानुसार व्यवहार करता है। प्रभु जैसा नचाते हैं वैसा नाचता है। यंत्री के हाथ का यंत्र बना रहता है। उसका कोई मान अपमान या सुख दुख कैसा? उसके अपमान या दुख में स्वामी का खेल और स्वामी की ही लीला है। यह वह जानता है, तो वह उसमें भी आनंद ही लेता है। उसके मान या सुख से प्रभु की लीला का अभिनय पूर्ण हो रहा है, तो वह मान और सुख को धारण कर लेता है। न तो वह भोगियों की भांति मान या सुख के लिए कोई आकांक्षा करता है और न ही वह वैरागियों की भांति मान या सुख का कोई विरोधी करता है। जिस बात से, जिस लीला से प्रभु प्रसन्न हो, जिस आचरण से प्रभु की लीला में पूर्णता आती हो, प्रभु के गुप्त संकेत से वह लज्जा, भय या हानि लाभ का विचार छोड़कर उसी में लग जाता है। वह उसी में अपूर्व आनंद का अनुभव करता है। इस आनंद के सामने संसार के भोगों की तो बात ही कौन सी है। वह तो मोक्ष के सुख को भी तुच्छ समझता है। मुक्ति देने पर भी उसे ग्रहण नहीं करता। उसे तो स्वामी की इच्छानुसार उनकी सेवा में ही परम सुख मिलता है। ऐसा भक्त प्राणी मात्र का सहज मित्र होता है। वह अपने स्वार्थवश भोग, सुख, साम्राज्य या स्वर्ग के लिए भी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, किसी को किंचित भी कष्ट नहीं पहुंचाता, परंतु प्रभु के लिए, प्रभु की लीला के लिए, प्रभु के इंगित से धर्म युद्ध में वह विपक्षियों से लोहा लेने को, मरने मारने को भी सहर्ष प्रस्तुत रहता है। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, भय, मान, स्वार्थ, वैर, हिंसा, प्रमाद, आलस्य आदि दुर्गुण उसके हृदय से समूल नष्ट हो जाते हैं और दया, अहिंसा, क्षमा, शूरता, नम्रता, सेवा, पवित्रता, निस्वार्थता, प्रेम, सत्य, ब्रह्मचर्य, शम, दम, भोगों में अनासक्ति, वैराग्य, प्रभु भाव से सब में आसक्ति, अमानिता, प्रभु का अभिमान, संतोष एवं समता आदि धर्म उसके भक्ति के आनुषांगिक गुणों के रूप में स्वतः ही स्वभाव में प्रकट हो जाते हैं। उत्साह, तत्परता, श्रद्धा, विश्वास, शांति और आनंद उसके पास सब समय बने ही रहते हैं। वह न किसी को दबाता है, न किसी से दबता है, न किसी को डराता है, न किसी से डरता है, न किसी से बैर करता है और न ही कोई उसे उद्वेग होता है। वह सबका सुहृद, सबका आत्मीय, सबका मित्र सखा और सबका सेवक होता है। वह सत्य का स्वरूप, क्षमा का धाम, तेज का पुंज, निर्भयता की मूर्ति और प्रेम का भंडार होता है। उसके पवित्र और आदर्श व्यवहार से प्रभावित होकर जगत के मनुष्यों का हृदय स्वभावतः ही भगवान की ओर झुक जाता है। ऐसे भक्त ही यथार्थ में भगवान के अत्यंत प्रिय और विश्वासी संदेशवाहक होते हैं। वह नित्य भगवान में निवास करता है और भगवान सदा उसके हृदय मंदिर में विराजते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भैया, भक्त दिखना, भक्त के जैसे स्वांग करना, ये बड़ा सरल है, सहज है, लेकिन भक्त होना बड़ा दुष्कर है भैया, बड़ा दुष्कर। यह तो कोई बिरला ही होता है जिस पर किसी संत की, रसिक की कृपा हो जाए, स्वयं भगवान कृपा कर दें। लाखों में कोई बिरला ही एक। बाकी हम सब तो बस नाटक प्रपंच कर रहे हैं।
एक सेकंड में हम जब कहीं बैठे होते हैं, हम गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आहा! उस समय हमें कोई सुने, कैसी दीनता, कैसा भगवत प्रेम, कैसी शरणागति, और वहां से उठकर चले अपने स्थान पर। और फिर देखो, यह मैं ना करता तो यहाँ नुकसान हो जाता, यह मैंने किया, वह मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। वाह भाई, कैसा कपट अपने साथ ही। और जब हम ऐसा कपट करते हैं तो भक्त कैसे हो सकते हैं। रच लें भले ही नित नया स्वांग, भैया ये तो पतन का मार्ग है, इससे तो यह स्वांग ही ना करें, वह इससे कल्याणकारी। तब पाप तो ना होगा, कम से कम किसी को धोखा तो ना देंगे, कोई हमारे छल कपट में तो ना पड़ेगा भक्त समझकर। तो भाई, भक्त तो वास्तव में कोई बिरला ही होता है, और जब वो होता है तो भक्त और भगवान का एक हो जाता है। वही भक्त भगवान होता है और भगवान भक्त होते हैं। इन दोनों की परस्पर लीला चलती है, दोनों ही एक दूसरे को सहयोग देते हैं, एक दूसरे के आनंद में वृद्धि के लिए प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। बड़ी अनुपम, अद्भुत, रसमयी लीला भक्त और भगवान की। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।